हेलो, राधे राधे, वेलकम बैक टू हेलो, राधे राधे, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो की थीम है आपके सवाल और हमारे जवाब। तो आपने इतने सारे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन बुक्स के लिए और प्रिपरेशन के लिए, वीकली प्लान के लिए, बट आपकी क्वेरीज खत्म नहीं हो रही थी। तो और आप लोगों ने इतने कमेंट किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक Q&A का मतलब का एक वीडियो बना दिया जाए एंड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ले लिए जाए। तो आज हमारी क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज का पार्ट 1, और आज हम लेंगे इसमें कुल 10 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन में होगा हमारा एज, क्वालिफिकेशन, मैरिज और एम, सब कुछ हमने लिया हुआ है। तो चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं एंड लेते हैं पहला कमेंट। हेलो, राधे राधे, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो की थीम है आपके सवाल और हमारे जवाब। तो हमने शुरू की है क्वेश्चन एंड आंसर की एक सीरीज, जिसका आज है पार्ट 1। तो इसमें होंगे आपके कमेंट्स के और उसके जवाब दूंगी मैं, जो भी मुझसे आता है, और मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जिसमें होगा एज, रिलेशनशिप, मैरिज, क्वालिफिकेशंस, एम, सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। ये होगा आज की वीडियो में, क्योंकि आज मैंने अपनी वीडियो में ये ऐड ऑन किया है एंड आपके थोड़े से कमेंट लिए हैं। मैं आज करूंगी 10 क्वेश्चन का आंसर, और आपके जो मोस्ट जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें उठा के लेके आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड आपको मेरे बारे में फुल ऑन जानकारी मिलेगी हमारे चैनल में। तो चले बने रहिएगा। शुरू करते हैं पहले का। एक बात और, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप हमारे व्लॉग्स जरूर देखा कीजिए अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट है तो, क्योंकि हमारी वीडियोस में एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं होती है, सिर्फ स्टडी होती है। जितने भी घंटे में पढ़ाई करती हूँ मैं वो चीज दिखाती हूँ, क्या सब्जेक्ट मैं कवर कर रही हूँ, क्या टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ, मैं वो सब कुछ दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा चीजें मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, जीरो दिखाती हूँ। सिर्फ उठने का रूटीन होता है वो सब कुछ। एंड आपको 8 से 10 मिनट लगेगा मुश्किल से आपको व्लॉग्स देखने के लिए, बट आपके कॉन्सेप्ट जो है एंड जो दिन का टारगेट है वो आपको जरूर पता चल जाएगा कि आपको आज क्या करना है एंड आपको कितनी हद तक आपको पुश करना है। तो वो सब मैं बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ। मुश्किल से आपका 8 से 10 मिनट लगेगा। तो आप व्लॉग्स जरूर देखा कीजिए एंड आपकी जो भी क्वेरीज होया करे वो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला कमेंट है इनक्रेडिबल इंडिया क्लब बॉक्स की तरफ से। आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले रही हैं? तो मैं इस वीडियो को बनाने से पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ बुक से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं जाके। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के लिए मैं ले रही हूँ। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने अपना एनसीईआरटी कंप्लीट किया है एंड करियर ऐप से मैंने बैच ज्वाइन किया था, जो कि था मयंक सैनी सर का। एंड उनका जितना फीस थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यूजी पीजी सब कुछ, मतलब जहाँ तक पूछा जाता है लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हैं एंड अच्छा था, बहुत सही था। और रही बात किसकी की प्रैक्टिस के लिए मैंने ली हुई है 2 बुक्स। एक है इसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक और दूसरी है यूथ पब्लिकेशन, जो सबके पास ही होगी। तो 2 बुक है मेरे पास प्रैक्टिस के लिए एंड उसके बाद मैं टेस्ट लगाऊंगी टेक्स्ट बुक पे। सेकंड क्वेश्चन इज नीरू नेहरा जी का। उन्होंने कहा है मेरा मैथ्स बहुत वीक है बेसिक से, कहाँ से शुरू करूँ, सजेस्ट सम चैनल्स एंड गाइडेंस। तो चैनल मैं आपको सजेस्ट करूंगी टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित। और जो आपका बिल्कुल वीक है इसलिए मैं उसको रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप राकेश यादव सर के साथ जाइएगा, क्योंकि वो हल्का सा बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। एंड अगर आप राकेश यादव सर का बैच ज्वाइन करोगे तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी लाइफ टाइम की, आपको कभी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आए। एंड मैंने उनसे ही पढ़ा है एंड वो सच में ही विजार्ड है मैथ्स के। तो अगर आपको अपना मैथ ठीक करना है तो आप राकेश यादव सर के साथ जा सकते हैं, और अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना है और यूट्यूब के थ्रू सीखना है तो आप टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित से कर सकते हैं। ये 2 चैनल ऐसे हैं जो कि सबसे बेसिक पढ़ना है तो TRW है, एंड थोड़ा सा सही सा पढ़ना है और आपको आगे के एग्जाम्स भी देने हैं तो राकेश यादव सर। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा जीके रीजनिंग के लिए कौन से चैनल फॉलो करती हो आप? रिति 2269 हमसे पूछ रही है कि जीके रीजनिंग के लिए हम कौन से चैनल फॉलो करते हैं। तो जीके के लिए तो मैं फॉलो करती हूँ दृष्टि एंड अरिहंत की मनोहर पांडे सर की बुक। और अगर जैसे मान लो एग्जाम पास में आएगा तो अलग अलग मैराथन चलेगी हर सब्जेक्ट की, हर चीज में, तो मैं वो सब कुछ ले लेती हूँ, भले लगे या ना लगे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड रीजनिंग के लिए अगेन मैं यूट्यूब पे टॉपिक डालती हूँ एंड उसको मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मेरे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं एंड देन मैं अपना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें लग जाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि आपने कोचिंग ली है या कोर्स लिया है, ये पूछा है इट्स लवी ने।
और एक और कमेंट था कि आपने कोचिंग ली है या नहीं ली है। एंड एक और क्वेश्चन है कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। तो मैं इन दोनों का एक साथ जवाब दूंगी कि मैंने कोचिंग ली है। हाँ जी, मैंने मैथ्स की भी ली है और टीजीटी मैथ्स की भी ली है। दोनों मैथ्स की मैंने कोचिंग ली है। एंड पार्ट 1 का मैथ्स है उसकी मैंने राकेश यादव सर से कोचिंग ली है ऑफलाइन। और जो मेरा ये वाला मैथ्स है इसका टीजीटी वाला पार्ट 2 का, वो मैंने करियर बेस से लिया है मयंक सैनी सर से। और जो और सब्जेक्ट है उनमें रीजनिंग को छोड़ के मैंने सबकी क्लासेस ली हुई है ऑनलाइन। और मैं आजकल इंग्लिश को पढ़ रही हूँ यूट्यूब से। और दूसरा आपने पूछा है कि आपने टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन की हुई है। तो टेस्ट सीरीज मैंने कोई ज्वाइन नहीं की, बस मैं टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाती हूँ और मैंने वही बस एक इनफ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। और जो मेरा वीकली प्लानर है उसके साथ, उसको चलो मैं आगे बताती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि आपने ये वीकली प्लानर कहाँ से लिया है, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ मिलेगा, क्या ये अच्छा है, क्या ये बेकार है, क्या इसको फॉलो करना सही रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, वीकली प्लानर। तो वीकली प्लानर के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जाना है प्रतीक शिवालिक सर के ऐप पर और वहां पर आपको फ्री कंटेंट में आपको ये अवेलेबल होगा। एंड वहीं पे आपके टेस्ट होंगे जो आप वीक के अकॉर्डिंग दे पाओगे। वीक 1 का वीक, और आप अटेम्प्ट भी एक बार ही कर पाओगे। तो वीक 1 के नाम से टेस्ट है, ऐसे ही 20 टेस्ट है, इसमें 20 वीक्स है। तो अभी हमारे एग्जाम को 20 वीक्स तो बचे नहीं हुए हैं, बट थोड़ा कम टाइम बचा है। लेकिन इन्होंने टॉपिक्स थोड़े छोटे छोटे डाले हुए हैं तो वो टाइम से पहले खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अब बात करेंगे कि हम ये सही है या गलत है, या इसको फॉलो करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अब से पहले मेरा पार्ट 2 लेके जा रहा था। एंड जब मैं पार्ट 2 पढ़ती थी तो मेरे को लगता था कि भाई पार्ट 1 तो ऐसा क्या ऐसा ही है, इंग्लिश को कैसे करूँ और ये सब चीज़ भी तो मुझे पढ़नी है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। लेकिन जब से मैंने वीकली प्लानर को करा है तो पहले मैं पार्ट 1 रेडी कर लेती हूँ और पार्ट 2 पे लग जाती हूँ। जब तक पार्ट 2 खत्म होता है तब तक मेरे दिमाग में सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ अच्छा मैंने इतना तो पढ़ ही रखा है। एंड जब ये खत्म हो जाएगा तो मुझे आगे का पढ़ना होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। और आपको एक वे मिलता है पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक साथ जोड़ के काम करने का। तो मैं तो इसके साथ जा रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, वो सर भी बोलते हैं। एंड दूसरा कि इसमें एक लड़के ने मुझसे ये भी पूछा था कि आपने अपना सब्जेक्ट कैसे ऐड ऑन किया हुआ है। तो वो मैंने खुद से ऐड ऑन किया हुआ है, क्योंकि सर ने ये बनाया हुआ है पीआरटी के लिए, बट मैं हूँ टीजीटी एस्पिरेंट एंड मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स। तो मैंने अपने मैथ्स के अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे मैं मेरा जो सीरीज में लगा हुआ है, सर ने पढ़ाया हुआ है, मयंक सैनी सर ने, उस तरीके से मैंने टॉपिक्स डाले हुए हैं वीक बाय वीक। अगर आप लोग भी अपने कोई किसी ने क्लासेस ली हुई है या नहीं ली हुई है तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं कोई वीक स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपनी वीडियोस के स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि आज हमें इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो आप हमारे व्लॉग्स में बने रहिएगा। आपको मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेगी हमारे व्लॉग में बने रहने के लिए। और आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं एंड सीख भी सकते हैं। क्योंकि मतलब जब कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करता है एंड उसको बनाने से ज़्यादा आप उसको जब मतलब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ अच्छा ये वाली चीज़ें ठीक थी। पहले एग्जीक्यूट करके देखिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें सही है या गलत है। तो आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, उसके स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ कि मैं ये टॉपिक कवर अप करूंगी। एंड उसके बाद में ही हम नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पर्सनल चीज़ों पर। पर्सनल चीज़ों में आएगा हमारा एज, क्वालिफिकेशन, रिलेशनशिप, मैरिज एंड एज। सबसे स्टार्ट करेंगे क्वालिफिकेशन से। तो क्वालिफिकेशन में मैंने किया हुआ है बीएससी, और वो उसमें सब्जेक्ट है हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से मुझे थोड़ा सा डर लगता था, इस वजह से मैंने साइंस सब्जेक्ट नहीं लिया। और मैथ्स मेरा फेवरेट रहा है शुरू से, तो इसलिए मैंने मैथ्स को कंसिडर किया अपने मेन सब्जेक्ट के लिए। तो मेरा टीजीटी में भी मैथ्स है। एंड देन मैंने किया हुआ है बीएड, और फिर सी टेट में मेरे पेपर 1 में 117 नंबर थे और पेपर 2 में 113 नंबर थे साइंस से। और अगर आपको सीटेट के बारे में भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और फिर आज बात करेंगे एज से लेके। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं कि आपकी एज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक मतलब
कहावत है कि लड़कों से सैलरी और लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछा करते, तो आप भी मत पूछा कीजिए क्योंकि मैं बताने वाली नहीं हूँ। और जब मैं कमाने लग जाऊँगी तो फिर मैं अपनी सैलरी भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि आजकल सिर्फ लड़का ही नहीं कमा रहा, लड़की भी कमाती है, तो अपने पैसे तो हम नहीं बताने वाले, साथ में हम एज भी नहीं बताएँगे। दूसरा है हमारा एम, तो वो लोग आप जानते ही हैं कि मुझे DSSS क्या ही मेरी ड्रीम जॉब है, एंड मैंने सब कुछ अपने वॉल पे भी लगाया हुआ है मोटिवेट होने के लिए कि मेरा ये मोटिवेशन है एंड मेरा एम ही ये है कि मैं एक टीजीटी टीचर बनूं इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ का पे स्केल एंड सब कुछ बहुत सही है। और यहाँ से मेरा घर भी पास में पड़ता है, मेरठ बहुत पास पड़ता है, तो वो भी चीज़ ज़्यादा सही है एंड यहाँ पे सब कुछ है, मतलब मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। और दूसरी बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो भैया पहले मुझे एक जॉब ले लेने दीजिए उसके बाद में इस चीज़ के बारे में पूछेंगे, जब मैं सेटल डाउन हो जाऊँ देन आप लोग मुझे याद दिलाना कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तो ये था हमारे आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे, एंड अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़ के जा सकते हैं। हम इसकी जो सीरीज आएगी पार्ट 2, उसमें आपके जो कमेंट है वो कंसिडर करेंगे, एंड वीडियो में आपके जो कमेंट्स है वो कंसिडर करेंगे, एंड मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन ही उठाऊंगी, कमेंट ही उठाऊंगी जो आप लोग करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अब हम मिलते हैं हम अपने स्टडी ब्लॉग में जो अपलोड होगा कल, एंड तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।